हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, राज्य में सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई। तो ये होती है फ्रेंड्स 9 मार्च 2018 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्थानीय बोली में थारू परिवार को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये स्थानीय बोली में यहाँ पर थारू परिवार को बोलते हैं संघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रयोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सूरीधार बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है यहाँ पर यमुना नदी पर स्थित। अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बांध किस जनपद में मिलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो फ्रेंड्स ये होती है यहाँ पर नैनीताल में। और कब होती है पूछेंगे, आंसर हो जाएगा 1940। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? दोस्तों बन सकता है, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर है 2 जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त। कौन कौन सी है दोस्तों? ये है राजी और दूसरी है दोस्तों बोक्सा। इसमें राजी को पहले दर्जा प्राप्त हो गया था और बाद में यहाँ पर बोक्सा जनजाति को मिलता है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोल्टा जांच समिति का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी जनजातियों से रिलेटेड ही समितियाँ बनी थी उस समय। देखो अगर पूछ लेंगे कोल्टा जांच समिति का गठन के केस में आंसर होगा 1956। पूछेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह आर्य जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में। ये करती है कौन? थारू जनजाति। अब डायरेक्टली घुमा के पूछ सकते हैं कि थारू जनजाति होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करती है? आंसर करके आओगे खिचड़ी नृत्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये मानते हैं यहाँ पर गुलाब सिंह जी को। अब देखो दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चन से अगर पूछेंगे फादर ऑफ जौनसार भाबर, उस केस में आंसर हो जाएगा आपका भाव सिंह चौहान जी। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें मिक्स मत कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सल्ट में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये दोस्तों किया जाता है यहाँ पर हरगोविंद पंत जी द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना किसने की? तो ये की जाती है दोस्तों सुदर्शन शाह जी द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। तो देखिए दोस्तों, कुमाऊं में पूछेंगे, आंसर हो जाएगा 1857। कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ है यहाँ पर मानवोदय काव्य में। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मानवोदय काव्य में कुमाऊं क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर करके आओगे कुर्मांचल शब्द। आगे चलते हैं नेक्स्ट। रेमजे हिल रेजिमेंट की स्थापना हुई। तो ये होती है दोस्तों कब? 1858 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक सड़क निर्माण किस कमिश्नर के शासनकाल में हुआ? बना है ऑलरेडी ये क्वेश्चन। ये होता है दोस्तों विलियम ट्रेल के शासनकाल में। देखिए दोस्तों, ट्रेल से क्वेश्चन बनते हैं लगभग सभी एग्जाम्स में, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली? तो फ्रेंड्स ये निकाली जाती है यहाँ पर 25 जनवरी 1995 को। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। और दोस्तों इस वीडियो के बाद आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के बुग्याल और कुंड को। एक वीडियो आने वाला है टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ में, उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। श्रीयंत्र टापू कांड पर शहीद आंदोलनकारी थे। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता होगा यहाँ पर लाठीचार्ज हो गया था, जिसमें यहाँ पर 2 आंदोलनकारियों की मौत हो जाती है। उनमें से नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। देखो एक है यशोधर बेंजवाल जी, दूसरे हैं राजेश रावत जी। और पूछेंगे टापू कांड कब होता है? आंसर करके आओगे 10 नवंबर 1995। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो फ्रेंड्स ये होता है यहाँ पर शोभन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में। और ये इसका गठन कब होता है दोस्तों? डायरेक्टली पूछ लेते हैं, आंसर हो जाएगा 1988। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसने किया? दोस्तों समाचार पत्रों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखो 2 क्वेश्चन एक साथ ही ले रखे हैं एक जगह के। ये स्वर्ग भूमि के संपादक पूछेंगे, आंसर हो जाएगा देवकीनंदन ध्यानी जी। पूछेंगे कहाँ से निकलता था? आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। किस वर्ष पूछेंगे तो 1934। 3 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं, आराम से पढ़ लो। आगे चलते हैं। जागृत जनता से अच्छा सॉरी दोस्तों, टाइपिंग एरर हो गया। जागृत जनता पत्र का प्रकाशन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है ऑलरेडी दोस्तों। ये किया गया है यहाँ पर पीताम्बर पांडे जी द्वारा। और ये भी यहाँ पर हल्द्वानी से प्रकाशित होता था। वर्ष पूछेंगे, आंसर हो जाएगा 1939। 3 और 3 6 क्वेश्चन बन गए, आराम से इनको पढ़ लो। आगे चलते हैं। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं में पूछेंगे, आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह जी। अब डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे राज्य से? आंसर हो जाएगा आपका जगमोहन सिंह नेगी जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ किस वर्ष संयुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ये किया गया दोस्तों 1937 में। आगे चलते हैं।
कुमाऊं में रोहिला आक्रमण किसके शासन में हुआ? तो देखिए दोस्तों, कुमाऊं में होता है यहाँ पर प्रदीप शाह के शासन काल में। कब होता है? 1743। और दोस्तों रोहिला का सरदार कौन होता है? नाम लिखा हुआ है अली मोहम्मद। क्या पता हो सकता है पूछ सकते हैं आपसे, इसको भी आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, किस शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लिखवाया जाता है फतेह शाह के द्वारा। फतेह शाह आ गया तो नौरत्न इसके दरबार में भी थे अकबर की तरह, तो इसको क्या बोलते हैं? गढ़वाल का अकबर किसे बोलोगे? फतेह शाह। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फतेह शाह के समय गढ़वाल का स्वर्णकाल किसने बोला? तो दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल किसने बोला है? आंसर हो जाएगा मतीराम जी के द्वारा ये बोला गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो दोस्तों ये थी यहाँ पर महारानी कर्णावती जी। इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे चलते हैं, मानोदय काव्य में किस राजा को सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवान बताया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बताया गया है मानशाह जी के द्वारा। ये मानशाह में बताया है दोस्तों, मानशाह को बताया है किसने? कवि भरत जी ने। मानोदय काव्य में किस भाषा में काव्य लिखा गया है? मानोदय काव्य। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। आगे चलते हैं, किसके शासन काल में अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल भेजा था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, एक अन्वेषक दल भेजा जाता है यहाँ पर अकबर के द्वारा। वो भेजते हैं किसके कार्यकाल में? सहजपाल के कार्यकाल में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मिट्टी का महादेव बोला जाता है? तो दोस्तों ये बोलते हैं यहाँ पर शिवचंद को। कुमाऊं का बैरम खां बोला जाता है, ये बोलते हैं दोस्तों शिवदेव जोशी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अब फ्रेंड्स, हर वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। आज आप सभी के लिए लाए हैं राज्य की प्रमुख पुस्तकें दोस्तों, लगभग 20+ यहाँ पर बुक्स को कवर करने वाले हैं। प्रथम पुस्तक है दोस्तों हमारी हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक, तो ये हैं दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी। नेक्स्ट, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक, तो ये है दोस्तों हरिकृष्ण रतूड़ी जी। और ये ब्रैकेट में लिखा है 1928, ये है इसका प्रकाशन वर्ष। ये बनता है दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्टली, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है उनका यहाँ पर आपको प्रकाशन वर्ष भी याद करना पड़ेगा। और दोस्तों आज यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वालों का एग्जाम है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आराम से पेपर दे के आना बिल्कुल। और इसके बाद दोस्तों अब आप सभी को पता है कि जनवरी मंथ में यहाँ पर पटवारी लेखपाल वाला एग्ज़ाम है, साथ ही फॉरेस्ट गार्ड का भी है। तो बिल्कुल तैयारियाँ कस के कर लीजिए, इस समय बहुत अच्छा मौका है। 2023 वर्ष में हर मंथ एग्ज़ाम है लगभग आपके। और सभी को पता होगा कनिष्ठ सहायक का भी एग्ज़ाम है, मार्च में हो जाएगा आपको। तो सब आप पढ़ते रहिए दोस्तों, एकदम पढ़ाई को ट्रैक से हटाना मत, डेली पढ़ते रहिए, एकदम रूटीन में रहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कुमाऊं का इतिहास लिखा, तो ये लिखा गया है दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका भी देखो प्रकाशन वर्ष यहाँ पर लिखा गया है 1937, इसको रट लेना आप। आगे चलते हैं, हिमालय का इतिहास के लेखक, अब देखो दोस्तों कुमाऊं का इतिहास लिखा है बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा। और हिमालय का इतिहास पूछेंगे, आंसर हो जाएगा मदन चंद्र भट्ट जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, द ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड के लेखक हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि इनका अभी निधन भी हो चुका है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। देखो इसके लेखक हैं कौन? केदार सिंह पूनिया जी। अब देखो कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो और गाइड को बुलाओगे, कैसे बुलाओगे? फ़ोन करके बुलाओगे, बस ये रिलेट कर लेना आप। आगे चलते हैं, विरह नामक गढ़वाली रचना के लेखक हैं, ये बनी है दोस्तों ऑलरेडी, ये है लीलानंद कोटनाला जी। इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चेतावनी नामक गढ़वाली रचना के लेखक हैं, ये हैं दोस्तों हरिकृष्ण पंत दत्त जी। आगे चलते हैं, उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, तो इसके लेखक भी कौन है दोस्तों? केदार सिंह पूनिया जी। देखो 2 बुक्स आ गई हैं इनसे, दोनों ही आप इनको तो याद ही कर लेना। आगे चलते हैं, जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया पुस्तक के लेखक, तो ये है दोस्तों जॉन हैबिट। आगे चलते हैं, आर्यों का निवास मध्य हिमालय पुस्तक के लेखक, ये तो काफ़ी पहले पूछी जाती थी दोस्तों, रिपीटेड है ये, भजन सिंह जी हैं ये। आगे चलते हैं, अ फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं, तो इसके लेखक हैं दोस्तों कौन? ऑसमोडन। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, हिमालयन पिलग्रिमेज एंड न्यू टूरिज्म के लेखक, तो ये हैं दोस्तों जगदीश कौर जी। जोहार के स्वर पुस्तक के लेखक, तो ये है दोस्तों शेर सिंह पांगती जी। जो हारा नहीं वो कौन है? शेर है, बस ऐसे याद कर लो। आगे चलते हैं, अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर के लेखक, ये क्वेश्चन बना है दोस्तों ऑलरेडी, ये है विलियम मूर क्राफ्ट। आगे चलते हैं, गढ़वाल में कौन कहाँ के लेखक, तो ये है दोस्तों महिधर शर्मा जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उत्तराखंड के भोटांतिक के लेखक हैं, ये इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ये हैं शिव प्रसाद डबराल जी, चारण बोला जाता है इनको। एक और है इनकी मुख्य, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, उसके लेखक कौन है? डबराल जी। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक बन सकती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये है धर्मपाल सिंह मनराल जी। मुठभेड़ उपन्यास के लेखक, अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे ध्यान है कि ऐसे बन गया था कि मुठभेड़ क्या है, डायरेक्टली 3-4 ऑप्शन दे दिए थे, तो ये है उपन्यास, लेखक कौन है? शैलेश मटियानी जी। आगे चलते हैं, मध्य हिमालय का पुरातत्व के लेखक, तो ये हैं दोस्तों यशवंत सिंह कटोच जी। अब दोस्तों एक थोड़ी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, थोड़ा सपोर्ट कर दो अपने भाई को दोस्तों। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट,
उत्तराखंड का नवीन इतिहास के लेखक, अब ये दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो नवीन इतिहास के लेखक कौन है यहाँ पर, यशवंत सिंह कटोच जी। मध्य हिमालय की कला पुस्तक के लेखक ये भी हैं यशवंत सिंह कटोच जी, दोनों क्रम से हैं, दोनों को आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा के लेखक, ये तो काफ़ी बार बनी है दोस्तों, ये है कौन, शेखर पाठक जी। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक ये हैं गंगादत्त उप्रेती जी। तो फ्रेंड्स ये होता है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।